7th क्लास की जो एनसीईआरटी चल रही है हमारी, उसके अंदर हम कर रहे हैं ये हनीकॉम्ब बुक है ना, ये वाली बुक शुरू कर रखी है हमने। समरी कर ली है इन सभी चैप्टर्स की। आज हम अब करेंगे इस वीडियो में सिर्फ सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू है ना वो। और सेकंड चैप्टर का नाम है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और राइटर है वसंथा सूर्या। तो चप्पल है तो हम कब पहनते हैं? जब सूरज है वो बाहर निकल जाता है एकदम, तो हमें चप्पल पहननी जरूरी होती है। तो हमें चप्पल गिफ्ट में मिली, किससे मिली? सूर्य से, ताकि हम सूरज से हमारे पैर न जला लें। ऐसे करके याद रख लेना। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड? मीना ने मृदु के साथ क्या सीक्रेट शेयर किया बैकयार्ड में? तो मीना टोल्ड मृदु, मीना ने मृदु को बोला कि उनको क्या मिला है, एक छोटा सा किटन मिला है आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मिला था। दैट मॉर्निंग, मॉर्निंग में मिला था, ठीक है। कौन सी मॉर्निंग? दैट, उस दिन की। दे हैड केप्ट इट सीक्रेटली, उन्होंने इसको केप्ट कर रखा है, छुपो रखा है। कैसे? सीक्रेटली, किसी को नहीं पता। बश इन द बैकयार्ड, बश होता है जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों के पीछे बैकयार्ड में, वहां छुपा रखा है। और किसको छुपा रखा है? किटन को। और उसका नाम इन्होंने महेंद्रन दिया था। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? जो रवि है वो किटन के लिए मिल्क कैसे लेके आया? रवि स्टोल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से जो मिल्क है चुरा लिया। किसके लिए? फॉर द किटन, किटन के लिए चुराया। पाती सो हिम, पाती ने उसको देख लिया। विद अ ग्लास ऑफ इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में गिलास था वो देख लिया पाती ने। ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी हंग्री, तो उसने पाती को जवाब दिया कि वो बहुत ज्यादा हंग्री है खुद। कौन? ये जो रवि है वो, इसीलिए वो दूध को पीना चाहता है। मतलब उसने झूठ बोल दिया, पर एक्चुअल में वो दूध था किसके लिए? उस किटी के लिए। तो हु डज ही से दैट द किटन एंसेस्टर्स आर? रवि के अकॉर्डिंग जो किटन है उसके एंसेस्टर, पूर्वज हैं कौन से? डू यू बिलीव हिम, तो क्या तुम्हें उसकी बात पे भरोसा होता है? तो रवि के अकॉर्डिंग उसके जो एंसेस्टर है, जो ऋषि महाबलीपुरम है ना, वो है। और ये जो बिलीव है रवि का, ये ट्रू नहीं है, बस वो ऐसे ही उसने बोला था। अब वो सेकंड चैप्टर में वो लाली और म्यूजिक टीचर वाली है सारी। द म्यूजिक टीचर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, जो म्यूजिक टीचर है वो अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो जो लेसन के अंदर जो चीज आई थी ना, उसको पढ़ो और अपना आइडिया एक्सप्रेस करो। तो कह रहे हैं म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं वो क्या है? सीम टू फ्लोट अप, ये लाइन उसके अंदर आई हुई है टेक्स्ट में कि क्या हो रहे थे? फ्लोट अप मतलब तैर रहे थे। सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी, और वो कैसे दिख रहे थे? इनविजिबल ट्रैक्स है ना, मेलोडी जो है संगीत, वो क्या है? एकदम परफेक्टली सेटल हो रहे थे। मतलब वो जहाँ जहाँ हाथ रख रहा था उस सितार के ऊपर एकदम परफेक्टली साउंड फ्लोट हो रही थी। हैड द बैगर कम टू रुकुमनी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? कि क्या वो भिखारी रुकुमणी के घर पे पहली बार आया था? तो अपने उत्तर का मतलब इसका आंसर दो। तो पहली बार नहीं आया था वो बैगर, ये वही बैगर है जिसको इन्होंने चप्पल दे दी थी उठा के म्यूजिक टीचर की। ही हैड बीन रेगुलर विजिटर टू द हाउस फॉर द पास्ट 1 वीक, एक हफ्ते से वो रेगुलर आ रहा था। ये बात नोट कर लो। कौन? वो जो बैगर है वो कहाँ रहा था? रुकुमणी के घर, यानी कि लाली के घर। A sharply shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest you about रुकुमणी मूड? रुकुमणी का जो मत्था है ना, वहाँ पे क्या है? एक वी लाइन बनती है, जैसे हमारे सबके बनती है मम्मियों के। तो वो कह रहा है इसका मूड क्या दर्शाता है वो? तो ये दर्शाता है कि वो एंग्री है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी वो त्रेड़ियां सी चढ़ जाती है ना, तो वो ही चढ़ी हुई है इसके, क्या नाम है, रुकुमणी के। अब है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रवि मदर? रवि की जो मदर है उसका क्या नाम है? रुकुमणी। ए आंसर यहाँ सही है। किटन है कहाँ पे? बास्केट में नहीं है, शेड में नहीं है, ना ही बकेट में है। वो कहाँ है? इनसाइड अ टोन फुटबॉल, फटी हुई फुटबॉल के अंदर उसको रख रखा है, झाड़ियों के पीछे छुपो के। अब है अ स्मॉल किटन वॉज लैपिंग अप मिल्क फॉर, जो स्मॉल किटन है वो जो दूध है वो कहाँ पे पी रहा था? तो वो कोकोनट का जो हाफ शेल है ना, उसके अंदर उन्होंने दूध डाल के दे रखा था और वो उसको पी रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉल किटन? उस स्मॉल किटन का क्या नेम है? महेंद्रन। याद रख लेना, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, मतलब इस चैप्टर में। व्हाट डज थाथा मीन इन तमिल? थाथा का क्या मतलब है? थाथा मतलब दादा, तो ग्रैंडफादर है।
टू विच डायनेस्टी डिड द कैट महेंद्रन बिलोंग टू? किस डायनेस्टी का था ये महेंद्रन? तो ए पल्लवा। हु वॉज लर्निंग टू प्ले वोयलिन? वोयलिन प्ले करना कौन सीख रहा था? जो लाली है वो सीख रही थी। If Pati comes to know that children have a cat, what will she do? अगर पाती comes to know that the children have a cat, पाती को पता चला कि वो चिल्ड्रन के पास क्या है, कैट है, तो वो क्या करेगी? तो ए ऑप्शन, वो पदू मामा के घर पे चली जाएगी। तो वो जो स्मॉल किटन है वो क्या कर रहा है? म्यूइंग कर रहा है, आवाज कर रहा है म्याऊं म्याऊं की। देयर केम अ वेल फ्रॉम द गेट, हुज वेल वॉज इट? एक वेल आया, तो वो किसकी आवाज किसकी थी? वो बैगर की थी, तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। वो अंडर दैट व्हाट ट्री डिड द बैगर स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ? मतलब किस ट्री के नीचे इसने जो अपने अपर क्लॉथ हैं वो क्या करे थे? स्प्रेड करे थे, रखे थे, बिछाए थे। नीम ट्री के नीचे बिछा के वो थोड़ी देर के लिए सो गया था। कौन? बैगर। हु सेड दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर? ये बात किसने बोली कि आजकल के बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करने की मतलब है ही नहीं? दूसरा तो आंसर है इसका ए, म्यूजिक मास्टर ने ये बात बोली थी। तो ये अभी आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करेंगे।